वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। मैं आज आपसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पार्टनरशिप का 12th अकाउंटेंसी में बोर्ड्स में इतना रिलेवेंस है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स ये 30 मार्क्स का चैप्टर है। इस 30 मार्क्स के चैप्टर में मोस्टली आपका सिलेबस कवर होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। देखिए ये वर्ड दे रखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप एंड फॉर्म, तीन अलग अलग वर्ड हैं। ये इसको बेसिकली समझेंगे होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रीफॉर्मेशन। अब ये रीफॉर्मेशन, ये रीऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, तो इसकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि ये 5 तरह से हो सकता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप एंड फॉर्म। पार्टनरशिप हम जानते हैं, इट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और उस रिलेशन को बोलेंगे पार्टनरशिप। और जो अलग अलग मेंबर्स हैं वो तो पार्टनर्स कहलाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लाएंगे, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इनके नेम एंड एड्रेसेस, ये सारी डिटेल होती है पार्टनरशिप डीड में। और मैं इसको एक परिवार की तरह लेता हूं, एक पार्टनरशिप फर्म को। देखिए एक परिवार में कई मेंबर्स होते हैं, तो वो जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअली तो मेंबर्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो परिवार कहलाता है। उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म है, ये इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली दे आर नोन एज द फर्म। कि परिवार में जब कोई सदस्य नया आता है या जाता है तो वो परिवार तो रीऑर्गेनाइज हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। उसी तरह से पार्टनरशिप में कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, या कोई रिटायर होता है, या डेथ होती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये कंडीशंस हैं। ये क्या कंडीशंस हैं? 5। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन there is change in profit sharing ratio। change in existing profit sharing ratio। जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से है उसमें कोई एडजस्ट करना है आपको, तो वो कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहली कंडीशन हो गई कि जब किसी पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट का चेंज हो जाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑब्वियसली। सेकेंड, दूसरा कंडीशन क्या रहती है? व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में 4 रूम्स थे, 4 भाई थे, 4 रूम्स थे। अब 5वां रूम बनवाना पड़ रहा है, मीन्स न्यू मेंबर इज कमिंग। तो जो मेंबर के लिए आप न्यू एडमिशन हुआ है, तो पुराने मेंबर्स का रेशियो तो चेंज होगा, क्योंकि नए को शेयर देना होगा, रूम बनवाना होगा, तो उसके लिए पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना होगा उस रूम को बनवाने के लिए। तो ये गेनिंग होगा पार्टनर, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के समय रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड, रिटायरमेंट of a partner। फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। या पार्टनर की रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, एक ही चीज है लगभग। तो आप ऐसा समझिए कि पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, पार्टनरशिप से जा रहा है वो, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। फिफ्थ है लास्ट, amalgamation।
of two partnership. जब दो पार्टनरशिप फर्म्स कंबाइन हो जाती हैं तो वो अमेलगमेशन कहलाता है। जैसे दो परिवार मिल जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन देखिए 5 कंडीशंस हो सकती हैं। जब किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो इन परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा ही होगा। और लास्ट है अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, जब दो फर्म्स मिलके कंबाइन हो जाती है और एक बिजनेस को फॉर्म करती हैं, तो रिफॉर्मेशन तो है। अब ये हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि व्हेन हैपेंस, ये हमने देखा कि होता कब है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो देखेंगे हम व्हाट एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां मैं लिख लेता हूं, व्हाट एडजस्टमेंट आर नीडेड रिकॉन्स्टिट्यूशन में, कब और क्या एडजस्टमेंट होंगे, इस पे लेट अस डिस्कस। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जब भी पार्टनरशिप में एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। करेक्ट। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आप कलेक्ट करोगे उसमें दो तरह की परिस्थिति हो सकती है। किसी को गेन होगा, गेन किसे होगा, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा वो गेनिंग होगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे जो आपको हिस्सा दे रहे हैं, अपने शेयर दे रहे हैं, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो यहां जो रेशियो निकलेंगे उसके आधार पे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज निकलते हैं, ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। सेकेंड, जो दूसरा एडजस्टमेंट नीडेड होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये गुडविल, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, नेम एंड फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो जब भी आप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं और आपको न्यू पार्टनर एडमिट करना है, तो जो पहले की गुडविल आपने जनरेट की हुई है 2, 3, 5 साल में, तो उसका एडवांटेज नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है। तो उसके लिए हमें गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना होगा। थर्ड एडजस्टमेंट हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस में जब भी पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो हम असेट्स और लायबिलिटीज को ऑन दैट डेट रीवैल्यू करते हैं कि हमारी आज की पोजीशन क्या है। उसके फोर्थ एडजस्टमेंट जो हम कर सकते हैं वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपके बिजनेस में पहले से कुछ रिजर्व्स आ रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट्स को आपने फ्लो बैक कर रखा होगा, आपने कुछ अर्निंग्स को रिटेन कर रखा होगा। तो जो भी प्रॉफिट्स आपके, जो भी रिजर्व पहले के हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनका लाभ जो प्रीवियस पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। बेसिकली नए पार्टनर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। तो हम ये सारे एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उन ओल्ड पार्टनर्स को, उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम कंपनसेट कर पाए, हम उनका एडजस्टमेंट कर पाए। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट नीडेड है एट द टाइम ऑफ दीज, व्हेन दीज हैपेंस सिंपली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें चाहिए होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं अगले वीडियोस लेके आऊंगा जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड होंगे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।